सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 83वें दिन में। 83। पेज नंबर है 196। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए तंत्र कहता है कि तुम जो कुछ भी करो। उदाहरण के लिए, तुम्हें जब क्रोध आए, जब तुम्हें लगे कि क्रोध क्रोध आ रहा है, तो सतत सजग रहो। न उसका दमन करो, न उसको अभिव्यक्ति ही दो। एक तीसरा ही काम करो। तीसरा ही विकल्प विकल्प चुनो। अचानक सजग हो जाओ कि क्रोध अभी आ रहा है। यह सजगता, यह बोध क्रोध में बहने वाली ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। जो ऊर्जा क्रोध बनती है, वही ऊर्जा फिर करुणा बन जाती है। बोध से रूपांतरण घटित होता है। जो ऊर्जा काम वासना के नाम से जानी जाती है, वही बोध के द्वारा ब्रह्मचर्य बन जाती है। बोध कीमिया है, उससे सब कुछ बदल जाता है। इसका प्रयोग करो और तब तुम जानोगे। जब तुम किसी भी वृत्ति के साथ, किसी भाव के साथ, किसी ऊर्जा के साथ बोध को जोड़ देते हो, तो उसका गुणधर्म बदल जाता है। तब वह ऊर्जा वही नहीं रहती है जो वह थी। उसके लिए एक नया मार्ग खुल जाता है। यह ऊर्जा अब लौट कर वही नहीं जाने वाली है जहां से वह आई थी। अब यह बहिर् यात्रा नहीं करने वाली है। अब ऊर्जा ऊर्जा की क्षैतिज यात्रा समाप्त हो गई और उसकी एक नई यात्रा, उसकी अब ऊर्ध्व यात्रा शुरू हुई। सजगता के जुड़ते ही ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लगती है। वह एक भिन्न आयाम है। बैलगाड़ी क्षैतिज चलती है, हवाई जहाज ऊर्ध्वाकार चलता है, ऊपर उठता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सूफी संत अक्सर कहा करता था कि एक आदमी को उसके मित्र ने, जो कि एक सम्राट था, एक छोटा सा हवाई जहाज भेंट किया। वह आदमी बहुत गरीब था। उसने हवाई जहाज के बारे में सुना ही था, कभी देखा नहीं था। उसने सिर्फ बैलगाड़ी देखी थी। उसने सोचा कि यह एक नए ढंग की बैलगाड़ी है। वह अपने 2 बैलों को जोत कर हवाई जहाज को घेर घर ले आया और तब से वह उससे बैलगाड़ी का काम लेता रहा और वह बहुत प्रसन्न था। इस तरह वह छोटा हवाई जहाज बैलगाड़ी का काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे महज कुतूहलवश वह आदमी इस नए गाड़ी का अध्ययन भी करता रहा। फिर उसमें समझ में आया कि बैलों की जरूरत नहीं है। इसके भीतर एक मोटर लगी है और यह अपने आप चल सकती है। उसने उसमें तेल डाला और वह उसे मोटर गाड़ी की भांति चलाने लगा। फिर धीरे धीरे उसे डैनो का बोध हुआ और वह विचार करने लगा कि यह किस लिए है। उसे लगा कि जिस आदमी ने भी यह गाड़ी बनाई है, वह बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी होगा। उसने नाहक ही ये डैने नहीं लगाए होंगे। उन डैनों से उसने अनुमान लगाया कि यह यंत्र शायद उड़ सकता है। फिर उसने कुछ प्रयोग किए और वह हवाई जहाज हो गया। अब वह ऊर्ध्वगमन करने लगा। अब वह ऊपर उड़ने लगा। तुम भी अपने मन का उपयोग बैलगाड़ी की भांति कर रहे हो। यह मन मोटर गाड़ी भी बन सकता है। तब उसमें बैल जोतने की जरूरत न रहेगी, लेकिन तब भी यह जमीन पर ही चलेगा। यद्यपि इसी मन में डैने भी लगे हैं। तुमने निरीक्षण नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि इसमें डैने भी हैं। यह मन उड़ सकता है। यह ऊर्ध्वाकार उठ सकता है। और एक बार यह ऊपर की ओर गति करने लगे, एक बार तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, तो तुम्हारे लिए यह सारा जगत दूसरा हो जाएगा। तब तुम्हारे सभी पुराने प्रश्न गिर जाएंगे। तुम्हारी सभी समस्याएं विदा हो जाएंगी, क्योंकि तुम ऊपर उठने लगे। वे समस्याएं तभी तक थी जब तक तुम जमीन पर सपाट चल रहे थे। बैलगाड़ी की समस्याएं हवाई जहाज के लिए समस्याएं नहीं है।
सड़क ठीक नहीं थी, इससे समस्या थी। सड़क अवरुद्ध थी, इससे समस्या थी। अब ये समस्या न रही, क्योंकि सड़क की जरूरत ही न रही। सड़क अवरुद्ध है या ठीक नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। नैतिक शिक्षा बैलगाड़ी जैसी शिक्षा है, तंत्र की शिक्षा ऊर्ध्वाकार है। यही कारण है कि वे सब समस्याएं तंत्र के लिए असंगत है। जिस ऊर्जा को तुम काम, क्रोध, लोभ या अन्य रूपों में जानते थे, वह क्षति चलती थी। जब तुमने उस ऊर्जा को जागरूकता से जोड़ दिया, तुमने एक नया आयाम खोल दिया। सिर्फ जागरूक होने से तुम ऊपर उठने लगते हो। क्यों? किसी तथ्य को देखो, जब तुम जागरूक होते हो तो तुम सदा तथ्य से ऊपर होते हो। किसी भी चीज के प्रति सावचेत होते ही तुम तथ्य के ऊपर हो जाते हो। तथ्य कहीं नीचे है, दूर घाटी में है, और तुम ऊपर से शिखर से उसे देख रहे हो। जब भी तुम किसी चीज के साक्षी होते हो, तुम ऊपर उठ जाते हो और वह चीज नीचे रह जाती है। अगर यह साक्षी भाव प्रामाणिक हो और तुम सतत सजग रह सको, तो ऊर्जा काम क्रोध के रूप में क्षति गति करती थी, वह इस नए आयाम में गति कर जाएगी। वह तुम्हारे पास साक्षी के पास पहुंच जाएगी, और तब तुम आकाश में उड़ने लगे। और तुम जन्मों जन्मों से इस यंत्र का उपयोग बैलगाड़ी की तरह कर रहे थे, जो कि उड़ सकता था, और इस तरह नाहक समस्याएं पैदा कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारी संभावना क्या है। अब पांचवा प्रश्न है। भगवान कहते हैं, प्रश्नकर्ता पूछता है कि आपने कहा कि व्यक्ति को क्रोध का न भोग करना चाहिए न दमन। उसे कुछ न करते हुए सजग और ध्यान पूर्ण रहना चाहिए। स्वभावतः दमन या भोग से बचने के लिए एक प्रकार के आंतरिक प्रयास की जरूरत तो होगी, लेकिन तब क्या यह भी एक प्रकार का दमन नहीं होगा? भगवान कहते हैं, नहीं, यह प्रयास तो है, लेकिन यह दमन नहीं है। प्रत्येक प्रयास दमन नहीं है। प्रयास तीन तरह के हैं। एक प्रयास वह है जिससे अभिव्यक्ति होती है। जब तुम अपने क्रोध को प्रकट करते हो, तो वह एक प्रयास है। दूसरी तरह का प्रयास वह है कि जिससे तुम उसका दमन करते हो। और जब तुम क्रोध को प्रकट करते हो, तो तुम क्या करते हो? तुम अपने ऊर्जा को बाहर फेंक रहे थे, किसी व्यक्ति पर, किसी विषय पर उसे फेंक रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो, जिसका लक्ष्य दूसरा है। ऊर्जा दूसरे की ओर गति कर सकती है, यह प्रयास है। और जब तुम दमन करते हो, तो तुम ऊर्जा को उसके मूल स्रोत की ओर वापस लौटाते हो, अपने हृदय की ओर वापस लाते हो। तब तुम ऊर्जा को पीछे ढकेलते हो। यह भी एक प्रयास है, लेकिन इसकी दिशा भिन्न है। अभिव्यक्ति में ऊर्जा तुमसे दूर गति करती है, दमन में वह तुम्हारे पास गति करती है। तीसरी चीज है सजगता, निष्क्रिय सजगता। वह भी प्रयास है, लेकिन इसका आयाम भिन्न है। इसमें ऊर्जा ऊर्ध्व गमन करती है। आरंभ में यह भी प्रयास है। जब भी मैं तुम्हें कहता हूं कि निष्क्रिय रूप से सजग रहो, तो आरंभ में यह निष्क्रिय सजगता भी तुम्हारे लिए प्रयास ही होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इससे परिचित होते जाते हो, यह प्रयास नहीं रहती है। और जब यह प्रयास नहीं रहती है, तब सजगता और भी निष्क्रिय हो जाती है। और यह जितनी निष्क्रिय होती है, उतनी ही चुंबकीय होती जाती है। ऊर्जा को
ऊपर की ओर खींचने लगती है। लेकिन आरंभ में सब कुछ प्रयास होगा। शब्दों के चक्कर में मत पड़ो, उससे समस्याएं खड़ी होती है। संतों ने सदा ही अप्रयास की बात की है। वह कहते हैं कि कोई प्रयास मत करो, लेकिन आरंभ में यह भी एक प्रयास ही होगा। जब हम प्रयास रहित होने को कहते हैं, तो उसका इतना ही मतलब है कि जबरदस्ती मत करो, बोध के द्वारा उसे घटित होने दो। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो तनावग्रस्त हो जाओगे, और तुम्हारा तनावग्रस्त होने पर क्रोध ऊपर की ओर गति नहीं कर सकता है। तनाव की गति क्षैतिज गति है। सिर्फ तनाव मुक्त चित्त ही ऊपर उठ सकता है, बादलों की तरह आकाश में तैर सकता है। आकाश में अनायास तिरते बादलों को देखो। अपने साक्षी अपने साक्षी भाव को भी तिरते बादलों की भांति भीतर आने दो। आरंभ में यह भी प्रयास होगा, लेकिन इतना स्मरण रहे कि इससे प्रयास शून्य होना है। तो तुम प्रयास भी करोगे, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्वतः भी इसे घटित होने दोगे। यह कठिन है, क्योंकि कठिनाई भाषा के कारण पैदा होती है। अगर मैं तुम्हें शिथिल होने को, विश्राम में होने को कहता हूं, तो तुम क्या करते हो? तुम एक तरह का प्रयास ही करते हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि प्रयास मत करो, क्योंकि प्रयास से तनाव पैदा होता है, और तुम विश्राम में नहीं हो सकते। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि बस विश्राम करो। इससे तुम हैरान होते हो कि अनिवार्यतः पूछते हो कि क्या मतलब है आपका? अगर मुझे कोई प्रयास नहीं करना है तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आरंभ में वह नहीं करना करने जैसा मालूम पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करो, लेकिन स्मरण रहे कि उस प्रयास को पीछे छोड़ देना है। आरंभ करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करो। तुम न करने की भाषा नहीं समझ सकते हो, तुम सिर्फ करने की ही भाषा समझ सकते हो। इसलिए करने की भाषा का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन केवल आरंभ करने के लिए प्रयास का उपयोग करो। और याद रखो कि तुम जितनी जल्दी प्रयास छोड़ दोगे, उतना अच्छा होगा। मैंने सुना है कि जब मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसे अनिद्रा का रोग पकड़ गया। उसे नींद नहीं आती थी। सब तरह का उपचार किया, गर्म स्नान, गोलियां, ट्रैंक्विलाइजर्स, अर्क आसव सब दिए गए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। कोई चीज कारगर सिद्ध नहीं हुई, और सब बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि मुल्ला न खुद सोता था, और न औरों को भी सोने देता था। पूरे परिवार के लिए रात काटना मुश्किल हो गया था। परिवार के लोग बुरी तरह किसी दवा, किसी उपाय की खोज में थे, जिसने मुल्ला को जिससे मुल्ला को नींद आ सके, क्योंकि पूरा परिवार पागल हो रहा था। अंत में एक सम्मोहन वेद को बुलाया गया। बच्चे बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जाकर बूढ़े मुल्ला को कहा, पापा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आदमी तो अद्भुत है, क्षणों में नींद ला देता है। उसे नींद का जादू पता है। आप फिक्र न करें, अब कोई डर नहीं है, अब आप सो सकेंगे। सम्मोहन विद ने मुल्ला को जंजीर से लटकी एक घड़ी दिखाई, और कहा, थोड़ी श्रद्धा से चमत्कार हो जाता है। आप मुझ में थोड़ा भरोसा करें, थोड़ी श्रद्धा करें, और आप छोटे बच्चे के भांति नींद में चले जाएंगे। आप इस घड़ी की ओर देखें। यह कर कर सम्मोहन विद घड़ी को दाएं बाएं घुमाने लगा। नसरुद्दीन घड़ी को देखने लगा, और सम्मोहन विद ने कहा, बाएं दाएं बाएं दाएं। आपकी आंखें थक रही हैं, थक रही हैं। आप नींद में उतर रहे हैं, नींद में उतर रहे हैं, नींद में उतर रहे हैं, नींद में उतर रहे हैं। सब लोग खुश थे। मुल्ला की आंखें बंद हो गई।
उसका माथा नीचे झुक गया और वह छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद में उतरता मालूम पड़ा। उसकी श्वास लयबद्ध होकर चलने लगी। सम्मोहन विद ने अपनी फीस ली, होठों पर उंगली रखकर बच्चों को इशारे से कहा कि अब कोई उसकी नींद में बाधा न दे, और वह चुपचाप चला गया। यूं ही सम्मोहन विद बाहर गया कि मुल्ला ने एक आंख खोली और कहा कि पागल, क्या वह चला गया? मुल्ला शिथिल होने का प्रयास कर रहा था। वह बच्चे की तरह शिथिल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और लयबद्ध ढंग से श्वास लेने लगा। लेकिन यह सब प्रयास था। वह सम्मोहन विद को सहयोग दे रहा था। वह समझा कि मैं सहयोग दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए यह सब चेष्टित था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। कुछ हो भी नहीं सकता था। वह जागा ही रहा। अगर मुल्ला सिर्फ निष्क्रिय रहा होता, अगर उसने वह सुना होता जो उससे किया जा रहा था, कहा जा रहा था, वह देखा होता जो दिखाया जा रहा था, तो नींद जरूर आ गई होती। उसे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। एक निष्क्रिय स्वीकृति काफी थी। तुम्हें भी अपने मन को निष्क्रिय स्वीकृति के लिए राजी करने के लिए शुरू में प्रयास की जरूरत होगी। तो प्रयास से मत डरो, प्रयास शुरू करो। लेकिन स्मरण रहे कि प्रयास को भी पीछे छोड़ देना है। प्रयास भी पा, प्रयास के भी पार जाना है। और जब तुम पार चले जाओगे तो ही तुम निष्क्रिय हो सकोगे। और यह निष्क्रिय बोध ही चमत्कार लाता है। निष्क्रिय बोध में मन नहीं रहता है, और पहली बार तुम्हारे अस्तित्व का आंतरिक केंद्र प्रकट होता है। और इसका कारण है, संसार में कुछ भी करने के लिए प्रयास जरूरी है। अगर तुम संसार में कुछ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो प्रयास जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपने अंतस्थ में कुछ करना चाहते हो, तो प्रयास जरूरी नहीं है। वहाँ केवल विश्राम जरूरी है। वहाँ अकर्म ही कला है। ठीक वैसे ही जैसे बाहरी संसार में कर्म कला है, यह निष्क्रिय जागरूकता कुंजी है। लेकिन भाषा के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रयास से शुरू करो। इतना ध्यान रखना है कि प्रयास को छोड़ना है, छोड़ते जाना है। यह छोड़ना भी पहले प्रयास ही होगा। लेकिन एक क्षण आता है जब सब कुछ चला जाता है, और तब तुम होते हो, मात्र होते हो। कुछ करते नहीं, बस होते हो। और यह होना ही समाधि है। और जो भी जानने योग्य है, जो भी होने योग्य है, जो भी पाने योग्य है, इस अवस्था में तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। आज इतना ही। इसके बाद 43वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। और उसके कुछ सूत्र भी हैं। पहला सूत्र, मित्र और अजनबी के प्रति मान और अपमान में असमता के बीच समभाव रखो। दूसरा सूत्र है, यह जगत परिवर्तन परिवर्तन का है। परिवर्तन परिवर्तन ही परिवर्तन का है। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। भगवान कहते हैं कि नार्थेप ने कहीं कहा है कि पश्चिमी चित्त अस्तित्व के सैद्धांतिक पक्ष की खोज में लगा रहा है। वह कार्य कारण की कड़ी ढूंढता रहा है।
वह खोजता रहा है कि कैसे चीजें घटित होती हैं, उसका कारण क्या है, कारण को नियंत्रित कैसे किया जाए, और कैसे मनुष्य प्रकृति को अपने मनो अनुकूल व्यवस्थित करने से कर अपने काम में लाए। और नार्थ्रोप ने कहा कि पूर्वीय चित्त एक दूसरे ही अभियान में संलग्न रहा है। वह सत्य के सौंदर्य पक्ष की खोज करता है, सैद्धांतिक की नहीं, सौंदर्य पक्ष की खोज में लगा रहा है। पूर्वीय चित्त ने इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं की है कि कैसे वह प्रकृति को अपने अनुकूल चला सके या उसका शोषण कर सके, लेकिन वह इस बात में जरूर उत्सुक रहा है कि कैसे प्रकृति के साथ एक हुआ जाए। वह उसे जीतने में वह उसे जीतने में उत्सुक नहीं रहा है, उससे गहन मैत्री बढ़ाने में, उसका घनिष्ठ भागीदार बनने में उत्सुक रहा है। जबकि पश्चिमी चित्त प्रकृति के साथ द्वंद्व में, संघर्ष में उलझा रहा है। पूर्वीय चित्त उसकी रहस्यमयता में उतरने और उसके साथ प्रेम संबंध में डूबने में संलग्न रहा है। मैं नहीं जानता कि नार्थ्रोप मेरे साथ सहमत होगा या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि विज्ञान प्रकृति के साथ एक धुआं का संबंध बनाए हुए है। इसलिए वह संघर्ष, युद्ध और विजय की भाषा में बातें करता है। धर्म तो प्रकृति के साथ प्रेम संबंध है, उसमें द्वंद्व कहाँ, संघर्ष कहाँ। दूसरे ढंग से देखा जाए तो विज्ञान पुरुष की दृष्टि है और धर्म स्त्री की दृष्टि है। विज्ञान आक्रामक है, धर्म अनाक्रामक है। पूर्वीय चित्त धार्मिक है, या अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं कहूंगा कि जहां भी धार्मिक चित्त है वह पूर्वीय है। वैज्ञानिक चित्त पश्चिमी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी पूरब में पैदा हुआ हो या पश्चिम में। मैं पूरब और पश्चिम का उपयोग दो दृष्टियों की भांति, दो रुझानों की भांति करता हूँ। वे मेरे लिए कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। पश्चिम में पैदा होकर भी तुम पश्चिम के न होकर पूरे के पूरे पूर्वीय हो सकते हो, और पूरब में जन्म लेकर भी तुम्हारा रुझान वैज्ञानिक हो सकता है। तुम चीजों को गणित और बुद्धि के रूप से देख सकते हो। तंत्र बिल्कुल पूर्वीय है। तंत्र सत्य में भागीदार होने का एक ढंग है। तंत्र सत्य के साथ एक होने की सीमाएं गिरा देने की, अभेद के जगत में गति करने की कीमिया है। मन भेद करता है, सीमाएं बनाता है, मन परिभाषा करता है, क्योंकि मन परिभाषा के बिना, सीमा के बिना नहीं रह सकता है। सीमाएं जितनी सुस्पष्ट होंगी, मन के लिए काम करना उतना ही आसान होगा। मन सब कुछ तोड़ता है, बांटता है, टुकड़े टुकड़े करता है। धर्म सीमाओं को विलीन करता है ताकि उस अभेद में प्रवेश हो सके जहाँ कोई परिभाषा नहीं है, जहाँ किसी चीज की कोई सीमा नहीं है, जहाँ हर एक चीज दूसरी चीज में प्रवेश करती है, जहाँ हर चीज के जहाँ हर एक चीज साथ साथ दूसरी चीज भी है। तुम काट नहीं सकते, अस्तित्व की काटपीट नहीं हो सकती है। यह अनिवार्य है कि विज्ञान और धर्म के देखने के दो अलग अलग ढंग हैं, उनके परिणाम भी अलग अलग हों। वैज्ञानिक ढंग से काटपीट के रास्ते से तुम मृत अणु परमाणु पर पहुंच जाओगे, क्योंकि जीवन कुछ ऐसा है कि उसे खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता है, और जैसे ही तुम तोड़ते हो जीवन विदा हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई संगीत को समझने के लिए एक एक स्वर को अलग अलग समझने की चेष्टा करे। अकेला स्वर भी संगीत का अंग है, लेकिन वह संगीत नहीं है। अनेक स्वरों के
एक दूसरे में घुलने से संगीत पैदा होता है। तुम स्वरों को समझकर संगीत नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे अंगों के अध्ययन के द्वारा नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम अंगों का जोड़ भर नहीं हो। तुम उस जोड़ से बहुत ज्यादा हो। जब तुम बांटते हो, तोड़ते हो, तो जीवन विदा हो जाता है। सिर्फ मुर्दा अंग बचते हैं। यही कारण है कि विज्ञान कभी जीवन को जानने में समर्थ नहीं होगा, और विज्ञान के द्वारा जो भी जाना जाएगा वह मृत्यु के संबंध में होगा, पदार्थ के संबंध में होगा। वह ज्ञान जीवन का ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। विज्ञान जीवन के अंगों को, मृत अंगों को जान सकता है। वह किसी ढंग से जीवन को व्यवस्थित कर उसका उपयोग भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद जीवन अनजाना रह जाएगा, अछूता रह जाएगा। विज्ञान के लिए जीवन अज्ञेय रहता है। उसकी पद्धति, उसका ढंग ही ऐसा है कि वह जीवन को नहीं जान सकेगा। और यही कारण है कि विज्ञान पदार्थ के अतिरिक्त सब कुछ इनकार करता है। उसकी दृष्टि ही ऐसी है, उसका ढंग ही ऐसा है कि जीवन के संपर्क से वह वंचित रह जाता है। और धर्म में ठीक विपरीत घटित होता है। अगर तुम धर्म में गहरे उतरोगे तो पदार्थ को इनकार करने लगोगे। शंकर कहते हैं कि पदार्थ मिथ्या है, पदार्थ भ्रांति है। वह है नहीं, सिर्फ भासता है। पूरब की पूरी दृष्टि संसार को, पदार्थ को इनकार करती है। क्यों? विज्ञान जीवन को, भगवत्ता को, चैतन्य को अस्वीकार करता है। गहन धार्मिक अनुभव पदार्थ को अस्वीकार करता है। क्यों? अपनी अपनी दृष्टि के कारण वे ऐसा करते हैं। अगर तुम जीवन को अभेद की दृष्टि से देखते हो तो पदार्थ खो जाता है। विभाजित जीवन, भेद की दृष्टि से देखा गया जीवन पदार्थ है। पदार्थ का अर्थ है कि वह जीवन जिसकी परिभाषा हो गई, जिसका खंड खंड विश्लेषण हो गया, और तुम सच ही जीवन को अभेद की दृष्टि से देखते हो, उसके हिस्से हो जाते हो। तुम उसमें घनिष्ठ भागीदार होते हो, उसके साथ ऐसे एक हो जाते हो जैसे दो प्रेमी एक हो जाते हैं। तो पदार्थ विलीन हो जाता है। इसलिए शंकर कहते हैं कि पदार्थ माया है। अगर तुम अस्तित्व के अंग बनते हो तो शंकर की बात सच है। लेकिन मार्क्स कहता है कि चेतना केवल बाय प्रोडक्ट है, वह वास्तविक नहीं है, पदार्थ की ही एक उप उत्पत्ति है। जब तुम जीवन को विभाजित करते हो तो चेतना खो जाती है, भ्रांति हो जाती है, तब पदार्थ ही बचता है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अस्तित्व एक है। अगर तुम विश्लेषण की राह से उसके पास पहुंचते हो तो वह पदार्थ मालूम पड़ता है, मृत मालूम पड़ता है। और अगर मित्रता के भाव से उसके पास पहुंचते हो तो वह जीवन मालूम पड़ता है, दिव्य और चैतन्य मालूम पड़ता है। अगर तुम विज्ञान के द्वारा अस्तित्व के पास पहुंचते हो तो तुम्हारे लिए किसी गहन आनंद की संभावना नहीं है। मृत पदार्थ के साथ आनंद असंभव है। पदार्थ से ज्यादा पदार्थ से ज्यादा आनंद की भ्रांति मिल सकती है। सिर्फ गहन मित्रता से, प्रेम से आनंद संभव है। तंत्र प्रेम की विधि है। यह तुम्हारे अस्तित्व के साथ जोड़ने का एक प्रयत्न है। इसलिए इसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी विश्लेषण करने की आदत को छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी लड़ने की प्रवृत्ति को, जीत की भाषा में सोचने की आदत को छोड़ना होगा। जब हिलेरी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर
एवरेस्ट पर जा पहुंचा तो पूरे पश्चिम में एक इस घटना को विजय की एवरेस्ट पर विजय की संज्ञा दी गई। सिर्फ जापान के एक जैन मंदिर के दीवार पत्र पर यह लिखा गया कि एवरेस्ट के साथ मैत्री हुई। उसने इसे विजय नहीं कहा। यही फर्क है। अब एवरेस्ट के साथ मनुष्यता की मैत्री सध गई। एवरेस्ट ने हिलेरी को अपने पास आने दिया। इसमें कोई जीतने की बात नहीं थी। जीत शब्द ही गंदा है, हिंसक है। जीत की भाषा में सोचना आक्रामकता का लक्षण है। एवरेस्ट ने हिलेरी का स्वागत किया। अब उससे मनुष्यता की मैत्री सध गई। अब कोई फासला ना रहा, कोई दुराव ना रहा। अब हम अजनबी न रहे। हमसे हम में एक हम में से एक को एवरेस्ट ने पास बुला लिया। अब एवरेस्ट मनुष्य की चेतना का भाग बन गया है। यह अब सेतु बनाना है। तब पूरी बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे विकृत दृष्टि से देखते हो। विधियों में प्रवेश से पूर्व यह स्मरण रखना बहुत जरूरी है। स्मरण रहे, तंत्र अस्तित्व के प्रति एक प्रेम पूर्ण प्रयास है। यही वजह है कि तंत्र में काम शक्ति का इतना अधिक उपयोग किया गया है। तंत्र एक प्रेम की विधि है और यह स्त्री पुरुष का ही प्रेम नहीं है। यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का प्रेम है। पहली दफा अस्तित्व एक नारी के लिए एक पुरुष के माध्यम से अर्थपूर्ण होता है। इसलिए तंत्र में काम की इतनी चर्चा की गई है और इसका इतना उपयोग भी किया गया है। कल्पना करो कि तुम सर्वथा काम रहित हो। कल्पना करो कि जन्म के दिन से ही तुम्हारी सब काम वासना हटा ली गई है। जरा सोचो कि जिस दिन तुम पैदा हुए, तुमसे तुम्हारी सब काम वासना छीन ली गई। तुम प्रेम करने में असमर्थ हो जाओगे। तुम किसी के प्रति कोई लगाव, कोई घनिष्ठता का आकर्षण नहीं अनुभव करोगे। तुम्हारे लिए अपने से बाहर निकलना ही मुश्किल होगा। तुम अपने भीतर ही बंद रहोगे। तुम किसी के पास भी नहीं जाओगे, किसी से मिलोगे भी नहीं। अस्तित्व में तुम सब तरफ से बंद, बस एक मुर्दा बने रहोगे। काम ऊर्जा के जरिए तुम दूसरों से जुड़ सकते हो। तुम अपने से बाहर जाते हो, कोई दूसरा तुम्हारा केंद्र बनता है। तुम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हो। तुम किसी से मिलने के लिए अपने अहंकार से अलग होते हो। अगर तुम सच ही किसी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें समर्पण करना होगा। वैसे ही अगर दूसरा भी तुमसे मिलना चाहता है तो उससे भी अपने से बाहर आना होगा। प्रेम का चमत्कार तो देखो। देखो कि प्रेम में क्या अद्भुत घटता है। वह तुम तक आता है और तुम उस तक जाते हो। तुम उसमें उतर जाते हो और वह तुम में समा जाता है। तुमने अपनी अपनी जगह बदल ली। अब वह तुम्हारी आत्मा बन जाता है और तुम उसकी आत्मा बन जाते हो। यही साहचर्य है, यही मिलन है। अब तुम दोनों एक वर्तुल बन गए। यह पहला मिलन है जहां तुम अपने अहंकार में बंद नहीं रहे हो। और यह मिलन ब्रह्मांड के साथ, अस्तित्व के साथ, सत्य के साथ, वृहत मिलन के द्वारा बन सकता है। तंत्र बुद्धि पर नहीं, हृदय पर आधारित है। यह कोई बौद्धिक प्रयत्न नहीं है, यह एक भावुक प्रयत्न है। इसे स्मरण रखो, क्योंकि इससे विधियों को समझने में मदद मिलेगी।
अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। पहली विधि है मित्र और अजनबी के प्रति मान और अपमान में असमता के बीच संभाव रखो। असमता के बीच संभाव रखो, यह आधार है। तुम्हारे भीतर क्या घटित हो रहा है? दो चीजें घटित हो रही है। तुम्हारे भीतर कोई चीज निरंतर वैसी ही रहती है, वह कभी नहीं बदलती। शायद तुमने इसका निरीक्षण न किया हो, शायद तुमने कभी इसका साक्षात्कार न किया हो, लेकिन अगर निरीक्षण करोगे तो जानोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो निरंतर वही का वही रहता है। उसी के कारण तुम्हारा एक व्यक्तित्व होता है। उसी के कारण तुम अपने को केंद्रित अनुभव करते हो, अन्यथा तुम एक अराजकता को पाओगे। तुम कहते हो कि मेरा बचपन, अब इस बचपन का क्या क्या बच रहा है? यह कौन है जो कहता है मेरा बचपन? यह मेरा मुझे, मैं कौन, मुझे मैं कौन है? तुम्हारे बचपन का तो कुछ भी सोच शेष नहीं बचा है। यदि तुम्हारे बचपन के चित्र तुम्हें पहली दफा दिखाए जाएं, तो तुम उन्हें पहचान भी नहीं सकोगे। यह सब कुछ इतना बदल गया है। तुम्हारा शरीर अब वही नहीं है, उसकी एक कोशिका भी अब वही नहीं है। शरीर शास्त्री कहते हैं कि शरीर एक प्रवाह है, सरित प्रवाह। प्रत्येक क्षण अनेक पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं और अनेक नई कोशिकाएं बन भी रही हैं। 7 वर्षों के भीतर तुम्हारा शरीर बिल्कुल बदल जाता है। अगर तुम 70 साल जीने वाले हो, तो इस बीच में तुम्हारा शरीर 10 बार बदल जाएगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा। प्रत्येक क्षण तुम्हारा शरीर बदल रहा है और तुम्हारा मन भी बदल रहा है। जैसे तुम अपने बचपन के शरीर का चित्र पहचान सकते हो, वैसे ही यदि तुम्हारे बचपन का चित्र बनाना संभव हो, तो तुम उसे भी नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारे मन तो तुम्हारे शरीर से भी ज्यादा तुम्हारे मन तो तुम्हारे शरीर से भी ज्यादा प्रवाहमान है। हर एक क्षण, हर तल पर सुबह तुम कुछ थे, शाम तुम बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति हो जाते हो। जब कोई व्यक्ति बुद्ध से मिलने आता, तो उसके विदा होते समय बुद्ध उसे कहते कि स्मरण रहे, जो आदमी बुद्ध से मिलने आया था, वह आदमी वापस नहीं जा रहा है। तुम अब बिल्कुल भिन्न आयामी हो। तुम्हारा मन अब बदल गया है। बुद्ध जैसे व्यक्ति से मिलकर तुम्हारा मन वही नहीं रह सकता है। उसकी बदलाहट अनिवार्य है। वह बदलाहट चाहे भय के लिए हो, चाहे बुरे के लिए। तुम एक मन लेकर वहां गए थे, अब तुम भिन्न ही मन लेकर वहां से वापस लौटोगे। सब कुछ बदल गया है। कुछ नया इसमें जुड़ गया है, कुछ पुराना उससे अलग अलग हो गया है। और किसी से भी अगर तुम किसी से नहीं भी मिलते हो, बस अपने साथ अकेले रहते हो, तो भी तुम वही नहीं कर सकते। पल पल नदी बह रही है। हेराक्लाइटस ने कहा है कि तुम एक ही नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते। यही बात मनुष्य के संबंध में कही जा रही है। और तुम एक ही मनुष्य से 2 बार नहीं मिल सकते, असंभव है यह। और इसी तथ्य के कारण और इसके प्रति हमारे अज्ञान के कारण हमारा जीवन संताप बन जाता है। क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा रहती है कि दूसरा सदा वही रहेगा।